दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्यार कम है और वो थ्योरी पर ज़्यादा रहती है, ये जानते हुए भी कि जेई के एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी होती है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना और एंड में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर करके जाना कमेंट्स में बहुत ज़रूरी है। आपने अगर किसी स्टूडेंट को 6 घंटे लगाते हुए देखे किसी क्वेश्चन में तो आप क्या कहोगे? यही ना कि ये टाइम वेस्ट है। आज हम एक ऐसे ही इंसान के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसने जी एडवांस 2016 के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अबाउट 6.5 घंटे लगाए एंड वी विल फाइंड आउट दैट ये सच में टाइम वेस्ट था या नहीं। सो जेईई एडवांस दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है और इसके कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड फेमस हैं। कुछ तो इतने ज्यादा फेमस है कि इंटरनेशनल यूट्यूबर्स ने अपने चैनल पर सॉल्व करके दिखाने की भी कोशिश की है। जैसे टीवीज जो अपने फिजिक्स के कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने भी इस रोटेटिंग डिस्क के क्वेश्चन को अबाउट 20 से 25 मिनट्स के बीच में सॉल्व करने की कोशिश की है। कुछ टीचर्स ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का बैकग्राउंड बताते हुए, बहुत एक्सप्लेन करते हुए इस क्वेश्चन का अबाउट 1 आवर में डिस्कस किया है। बट नाउ कम्स ये इंसान जिसने अबाउट 6.5 घंटे लिए हैं इस रोटेटिंग डिस्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्क्रैच से। एंड अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 6.5 घंटे की वीडियो ये क्या टाइम वेस्ट है, दिखावा है, या फिर सच में सॉल्व करने की जेन्युइन कोशिश है। अगर सॉल्व करने की जेन्युइन कोशिश है तो ये सच में किसी जेईई एस्पिरेंट के लिए कितना यूजफुल हो सकती है। इस वीडियो से हम सीखने वाले क्या हैं? क्या हम इस वीडियो से कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। क्या क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को जानने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। हम इस वीडियो से जो सीखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेईई के लिए नहीं, हमारी रियल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुख की बात यह है कि जब आप वीडियो पर जाओगे आपको कमेंट्स में कई सारे नेगेटिव लोग दिखाई देंगे, बट आपको उन नेगेटिव सोच को इग्नोर करना है क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा नहीं है या फिर इस वीडियो के पर्पस को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए हैं। अच्छी बात ये है बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली वीडियो के पर्पस को समझ पाए हैं और खुद को इंस्पायर कर पाए हैं इस पूरे 6-6.5 घंटे के प्रोसेस को देख करके। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको याद है बचपन में किस तरह से आप किसी ट्रिकी जिगसॉ पजल को सॉल्व करने के लिए दिन रात लगे रहते थे, या फिर किसी वीडियो गेम के टफ लेवल को अचीव करने के लिए आप दिन रात बैठे रहते थे लगातार आवर्स एंड डिटरमिन्ड टू फिगर इट आउट कि कैसे मुझे अपना लेवल अप बढ़ाना है। मे बी दैट आपने डिफरेंट पीसेस ट्राई किए होंगे जिगसॉ पजल के और आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ये पजल ऐसे सॉल्व नहीं होगा। या वीडियो गेम के किसी टफ लेवल को अचीव करने के लिए आपने कोशिश बहुत की होगी बट आपको समझ में आया होगा बाद में काफ़ी टाइम बैठने के बाद कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा था इसलिए मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा था। So that feeling of satisfaction when all the pieces clicked together, ये वो sense of accomplishment है जिसने हमें लगातार धीमे धीमे हमें ग्रोथ दी और हमारे माइंड को इंक्रीमेंटल लर्निंग की तरफ इंक्लाइन किया, इस बात की तरफ कि अच्छा स्टेप बाय स्टेप ही हम सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। Now imagine that same patience and focus, but instead of a puzzle, it's a JEE Advanced Physics problem from 2016. Now here is this guy who did the same. एक टफ प्रॉब्लम के साथ स्ट्रेट 6 घंटे 6.5 घंटे लगातार, not giving up, not rushing, just working through it like he was solving a giant complicated puzzle. We don't see this kind of thing often in coaching centers or schools. Correct? Think about it. कितनी बार हमसे ये कहा गया है फास्ट करो, शॉर्टकट ढूंढो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। इनफैक्ट अगर जेईई मेन के नजरिए से देखें तो खुद हम आपको बताते रहते हैं कि देखो ये शॉर्टकट होगा, ये आसान तरीका होगा, और आपको ये भी बताते रहते हैं कि आप कैसे लास्ट मोमेंट पर आकर के भी ट्रिक्स को फॉलो करके कैसे आप स्कोर कर सकते हो। बट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज मोर लाइक लॉन्ग चैलेंजिंग बोर्ड गेम्स वी यूज टू प्ले एज किड्स, जहां पर के पेशेंस रखा जाता है, आगे की सोचा जाता है एंड जो कुछ भी आपने सीखा पहले प्रीवियस मूव्स में उसको अप्लाई करने की कोशिश की जाती है अपने नेक्स्ट मूव पर। सो ये बंदा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस पर या क्विक ट्रिक्स पर रिलाई नहीं कर रहा था। ही बिल्ट हिज सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक आइडियाज, और हर एक पीस को, हर एक स्टेप को slowly he was putting everything together. It's like when you were figuring out how to balance the pieces in the Jenga or solve a Rubik's cube. फर्क बस इतना ही है कि this was a physics problem that needed deep thinking and a ton of patience. Now अगर हम बात करें इस दुनिया की,
जहां हम जीते हैं, रहते हैं। Everyone seems to want fast answers, but real life and especially tough problems like the ones in JEE don't always have shortcuts. But सबसे satisfying solutions कौन से होते हैं? Those are the ones you earn by taking your time, जहां पर you are thinking through every detail and you are not giving up. सारे डिटेल्ड एनालिसिस आप करते हो, रुकते नहीं हो, थकते नहीं हो। फाइनली आपके एफर्ट और आपके टाइम दे करके जिस सॉल्यूशन को आप निकालते हो वही सबसे सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन होता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर स्टक ऑन अ प्रॉब्लम, डोंट थिंक अबाउट हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व इट। इंस्टेड याद रखो उन गेम्स को जो आपने बचपन में खेला था, जहां पर पेशेंस वाज द की। बैठिए, आराम से अच्छे से समझिए, ब्रेक इट डाउन एंड बिल्ड योर ओन सॉल्यूशन फ्रॉम ग्राउंड लेवल। बिकॉज जस्ट लाइक दोस पजल्स जिनको आपने बचपन में सॉल्व किया था, वो जो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी, दैट विल बी वर्थ एवरी मिनट यू स्पेंड। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने जब ये वीडियो के थ्रू इस इंसान के बारे में जान लिया और इस कोशिश के बारे में जान लिया, क्या आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? क्या अब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझ पाए हैं? आप जरूर कमेंट्स में शेयर करो कि आपकी सोच में जो मैं कोशिश कर रहा था कि बदलाव आए और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्यार हो, सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए, क्या थोड़ा सा भी ऐसा कुछ हो पाया है? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए।